रुक जाए, इस उद्देश्य से कभी तुमने देखो एक कथानक, किंवदंती वाला कथानक सुना होगा हिंदू धर्म का। किंवदंती है, सत्य नहीं है, किंवदंती है, हिंदू धर्म में आता है, बस उसका सार पकड़ना है। कभी भी कथानक का अंश जो पकड़ना है, भले चुटकुला, लेकिन उसका सार पकड़ना। जैसे मैं टीवी और बीवी का सार बतला रही हूं, सत्य उजागर का, उसका अपन को शिक्षा ग्रहण करना। ये हिंदू धर्म में आता है कि पार्वती और शंकर के दो पुत्र थे। किसके? शंकर के दो पुत्र थे, एक कार्तिकेय और दूसरा गणेश। ये दो पुत्र थे। तो शंकर को चिंता थी कि ये राज्य का अधिकारी किनको बनाऊं। तो शंकर ने दोनों पुत्रों की परीक्षा ली। कार्तिकेय बड़ा था और गणेश छोटा था। आप अपने अपने घरों में सबसे पहले गणेश की मूर्ति बना के रखते हो। मैं वही कथानक सुना रही हूं आपको, जो बना के रखते, जो तुम्हारी परंपरा चल गई, जो तुम्हारा यानी कि रूटीन में चल गया। तो दोनों में परीक्षा करने के लिए शंकर ने दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों पुत्रों को बुला करके कहा, जो 6 महीने के अंदर अंदर या जो जितनी जल्दी से जल्दी 3 लोक का परिभ्रमण करके मेरे पास आ जाएगा। क्या करके? 3 लोक का परिभ्रमण करके मेरे पास जितनी जल्दी आ जाएगा, उसे सबसे पहले जो आ जाएगा उसे राज तिलक कर दिया जाएगा। तो कार्तिकेय की सवारी थी मोर और गणेश की सवारी थी चूहा। क्या थी? गणेश की सवारी थी चूहा और कार्तिकेय की सवारी थी मोर। तो कार्तिकेय बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और ईमानदारी से वह मोर पर सवार होकर के और बड़ी शीघ्रता से 3 लोक का परिभ्रमण करने लगा। क्या करने लगा? परिभ्रमण करने लगा। और एक गणेश थे, चूहा सवारी थे। भले ये मेहनती नहीं थे, आलसी प्रमादी थे, पेट बड़ा था, सूंड बड़ी थी। क्यों बड़ी थी गणेश की सूंड और पेट? बोलो, क्यों बड़ा था? एक प्रश्न आनंद यात्रा में पूछती हूं, सबसे पहले इस इंडिया में या इस विश्व में सबसे पहले ऑपरेशन किसका हुआ था? बोलो। अरे गणेश जी का। किसका? क्योंकि किसकी सूंड लगी? उनकी हाथी की। किसकी लगी? गुस्से में आकर शंकर ने गर्दन उड़ाई थी। फिर जब पार्वती रोई तो गणेश जो भी ये जानवर मिला उसकी काटी और इनको लगाई। तो सबसे पहले ऑपरेशन किसका? और आज तुम विज्ञान के द्वारा सोच करके हंस रहे, ऑपरेशन की मशीनें आई। अरे उससे पहले भी मशीनें थी। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले न्यूज़पेपर कौन सा है भारत इसका विश्व का? तो उत्तर में है नारद, जो विदेश क्षेत्र की भी सूचना देता था। आज का न्यूज़पेपर है क्या तुम्हारे पास? है इतनी? कोई राजस्थान पत्रिका में और समाचार उसमें भास्कर में या जगत, कौन से पेपर चल रहे तुम्हारे? नव जागरण में है क्या? समाचार जगत में है कोई ताकत इतनी न्यूज देने की? जो नारद कहाँ की न्यूज, अर्थात रुक्मणी की न्यूज विदेश क्षेत्र में भेज दी थी। सत्यभामा की न्यूज विदेश क्षेत्र में या विदेश क्षेत्र की न्यूज यहाँ पर आकर दे। तो जो आज तुम विज्ञान के द्वारा ज्ञान में आकर के जो बिखर रहे, ऐसे न्यूज यदि तुम्हें जानना है तो अपनी ओरिजिनल न्यूज पेपर थे,
ओरिजिनल ऑपरेशन होते थे। तो चर्चा जो चल रही कि गणेश जिसकी सवारी थी चूहा, उसने सोचा क्या करूं, आलसी तो था, पेट तो बड़ा था, और चूहा सवारी कहाँ तक दौड़ेगा, ये हजारों वर्षों लग जाएंगे लेकिन दौड़ नहीं पाएगा। तो क्या करूं, उसने लगाया दिमाग, अंदर की खोली आंख, और खोलते ही क्या कहता है कि माता पिता तो 3 लोक के नाथ हैं। क्या है? ये तो 3 लोक के नाथ हैं, इनकी लगा लो 3 परिक्रमा, काम बन गया। और उसने पार्वती और शंकर की 5 मिनट में 3 परिक्रमा लगाई और बैठ गया। क्या कर लिया? और बैठ गया। तो शायद हम गणेश के भक्त हैं, इसलिए आलस प्रमादी, क्या आलस प्रमादी गणेश भक्त, जो इसलिए सबकी दुकानों में देखना गणेश की फोटो लगी। यानी कि 6 महीने तक करते घूम घाम के आ पाया, मेहनत करके आया, उड़ उड़ करके आया, और यहाँ आया तो गणेश तो पहले से बैठा, वो तो बड़ा खुश था कि चलो ये तो गया नहीं। लेकिन जब राज तिलक हुआ तो गणेश के माथे पर तिलक लगा तो वह कहने लगा ये क्या हुआ पिताजी? अरे पिताजी ने कहा यही तो समझदारी है, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे। एक दिया सलाई लगाई, अंधकार भगाया और राज्य प्राप्त कर लिया गणेश ने अपने ज्ञान से। किससे? और कार्तिक के 6 महीने तक घूमता रहा। तो देखो तुम सारे बनियाओं, जिन जिन ने गणेश की वो लगाई, उनने क्या कर लिया, पंजी लगाएंगे और 10,000 रुपये कमाएंगे, इसलिए रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश को लगा लिए और कार्तिकी के मेहनत वाले को फेंक दिया। बोलो, अरे बेईमानो, यही परंपरा हमने ज्ञान से यह परिक्रमा में कर दिया कि हमने 3 लोक के नाथ हैं, उन 3 लोक के नाथ की परिक्रमा लगा ली, क्योंकि आपका परिभ्रमण वही बनिया बुद्धि चला रहे गणेश की, अर्थात गणधर की बुद्धि चला रहे। गणेश किसे कहते हैं? शंकर पार्वती के पुत्र को गणेश नहीं कहते, अपने यहां गणेश किसे कहते हैं? भगवान महावीर के जो 11 गणधर में पहला गणधर गौतम गणधर है, गणधर को गणेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात जिसका पेट फूला है, पेट फूला का मतलब है पचा पचा कर व्यक्त नहीं करता, बोलना बंद कर दिया है। मुख इतना सा है, सूढ़ इतनी बड़ी हो गई, आंखें इतनी इतनी सी है, कान इतने बड़े बड़े, सुनता ज्यादा है, देखता कम है, सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, और सूंघता ज्यादा है। मतलब सूंड बड़ी की मतलब यह है कि उसकी नाक इतनी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि उसका मुख छोटा हो गया, खाता कम है, इसलिए पेट फूला है। सबकी बातें पचा पचा कर ज्ञान को पचा पचा कर बड़ा कर लिया है पेट। क्या कर लिया है? इसलिए गौतम गणधर है। क्या कर लिया है? गौतम गणधर है। इसलिए जो गणेश की बुद्धि से चलता है उसका देखना वो सेठ बनता है, इंडिया गेट की तरह फूलता है। बोलो, मेहनत कम करेगा और पेट ज्यादा फूलेगा, अर्थात पैसा ज्यादा आएगा। बोलो, गणेश की बुद्धि से जो चलेगा, आज वही चल रहा है ना, मेहनत कम पैसा ज्यादा। अब तुम कौन से गणेश बन गए? कार्तिकेय वाले गणेश की राज्य तो जितने भी राज्य तिलक पाने वाले, विधानसभा में बैठने वाले, वे गणेश की बुद्धि वाले हैं। देखना, माता पिता के चक्कर लगा करके बैठे हैं, अर्थात कुछ भी नहीं करेंगे मेहनत, और पैसा उन्हीं के पास ज्यादा आएगा।
जो बेईमानी से करेगा। एक दिन मैंने कहा था, पहले का जमाना मंत्र का था, बदला जमाना तो यंत्र पर आया, और बदला जमाना तो तंत्र पर आया, और अब इतना बदल गया कि षड्यंत्र पर आ गया। किस पर आ गए? अब षड्यंत्र चालू हो गए। चल रहे कि नहीं? तो ये षड्यंत्र कैसे चल रहे? गणेश की भांति राज्य वही कर रहे जो क्या कर रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी का काम कर रहे, उन्हीं कर, उसी में राज्य है, उसी में समा रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा पेट फुला फुला भर कर बैठे। तो मैं आपके लिए ये जो कथानक सुनाया है, उस कथानक का सार आज वर्तमान में घट रहा है। अपने आचार्यों ने कहा, यदि गौतम गणधर की बुद्धि से चलोगे तो थोड़ी सी मेहनत से फल इतना पाओगे, लेकिन आज तुम कार्तिकेय के गणेश के साथ चल रहे हो, अर्थात महेश के पुत्र के साथ, शंकर के पुत्र के साथ चल रहे हो, तो क्या कर रहे? मेहनत नहीं कर रहे हो और षड्यंत्र रच रच करके, अर्थात बेईमानी के 2 नंबर की कमाई कर करके राज्य कर रहे हो। ये राज्य नहीं, क्या है? दो राज्य है, हो राज। इसलिए गणेश की फोटो सब जगह मिलेगी, कार्तिकेय की कोई नहीं, क्योंकि सब लोग मेहनत करना नहीं चाहते। कार्तिकेय हो तो मेहनत करो, लेकिन हम तो गणेश बने बैठे बैठे, यही चल रही ना। तो उसका सार पकड़ना है। आज हमारा भी सार यही चल रहा। तो मैंने कहा परिक्रमा तो 3 लोक का जो नाथ बैठा है, उसका 3 लोक का परिभ्रमण रुक चुका है, इसलिए तुमने मंदिर में 3 परिक्रमा लगाई। कितनी लगाई? 3। वह आत्मा की दृष्टि से परिभ्रमण रोकने की दृष्टि से लगाई, और फिर वही मंदिर में तुम 3 से अधिक लगाने लगते हो। कभी क्षेत्रों में जाकर के, महावीर जी में जाकर, तिजारा में जाकर, पदमपुरा में जाकर के, यदि तुम 3 से अधिक लगाते हो तो वशीकरण के लिए, अर्थात अपने मंतव्य सिद्ध करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए लगाते हो। किसके लिए? इच्छा पूर्ति के लिए, वशीकरण के लिए लगाते हो। अब देखिए, जहां परिभ्रमण दुख दूर होना है, वहां पर तुमने क्या मांग लिया? अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान, अधूरे ज्ञान से तुमने उस ज्ञान में मिक्सअप कर दिया मोह को। अंधकार तो भगेगा नहीं, यहाँ वर्तमान में तो ये भोग मिलेगा, अभी वर्तमान में तो ये रंगीन दिखेगा, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट होगा। क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट होगा। इच्छा पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन परिभ्रमण चालू हो जाएगा। वशीकरण का मतलब तो यही हुआ, इतना से ही फल देगा और इतना बड़ा दुख देगा। और जो 7 परिक्रमा लगाए हैं वो पर वशीकृत के लिए लगाए हैं। तो क्या कह रहे हैं? 7 क्यों? तो 6 में महिला आएंगे और 7वें में पुरुष आएंगे। तो महिला कहती है कि पहले में तो महिला पर पदार्थ में यदि वशीकृत रही तो वह 6ठे नरक का पात्र बनी। चक्रवर्ती की पटरानी 6ठे नरक की पात्र बनती यदि नारायण प्रति नारायण की पटरानियां यदि दीक्षा ना ले, क्योंकि चक्रवर्ती की पटरानी के तो परिणाम ही नहीं बनते। दीक्षा लेने के नियम से 6ठे नरक जाती। नारायण प्रति नारायण की पटरानियां अवश्य दीक्षा ले सकती हैं, यदि वो दीक्षा ना ले तो 6ठे नरक की पात्र है। और दीक्षा ले ले तो क्योंकि उन्होंने परिक्रमा क्या कर दिया, उल्टे परिक्रमा और सीधे परिक्रमा का भी अर्थ समझ लेना। सीधे परिक्रमा का मतलब है वशीकृत होना, और उल्टे परिक्रमा का मतलब है देखना कभी समाधि के समय
उल्टी पूजा और उल्टे परिक्रमा लगाए जाते। और कल मैंने तुमसे प्रश्न किया था, उल्टा साथिया क्यों बना के आते हो पदमपुरा में? ये दोनों बात करी थी। तो पहले उल्टे परिक्रमा की बात कर लो। उल्टे परिक्रमा लगाने का मतलब जो मैंने वशीकरण किया था, आकर्षित हुआ था, अब मैं उससे वैराग्य लेकर आकर्षित हटाता हूं। अर्थात अपना वशीकरण पन हटा करके क्या करता हूं? वैराग्य लेता हूं। अब जैसे कोई हमारे लिए तुम परिक्रमा लगाओ और उल्टे लगा दो तो हम पड़ गए और निकल जाएंगे, ध्यान रखना। यानी भगाने के लिए उल्टे परिक्रमा लगाए जाते हैं, बुलाने के लिए सीधे परिक्रमा लगाए जाते हैं। समझ में आ गई? कोई चीज को भगाना है तो उल्टा परिक्रमा लगा देना। यदि किसी अतिथि को भगाना है या तो झाड़ू लेकर झाड़ू लगा लेना या फिर उल्टा परिक्रमा लगा देना, भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। या खाली घड़ा लेकर के दिखा देना तो भाग जाएगा। क्या कर देगा? भाग जाए। ये भगाने के लिए है उल्टी चीज, और सीधी चीज बुलाने के लिए। सीधी चीज बुलाने के लिए है और उल्टी चीज भगाने। इसलिए समाधि में देखना, जब समाधि वाला जीव होता है उसकी पूजा उल्टी की जाती है, उसकी परिक्रमा उल्टी की जाती है। पहले फल चढ़ाया जाता है, फिर धूप चढ़ाई जाती है, ऐसे उल्टी पूजा की जाती है। क्या किया जाता है? उल्टी पूजा। पहले विसर्जन, फिर शांति पाठ, फिर आदि आदि ऐसे, और बाद में अभिषेक, और बाद के अभिषेक के बाद परिक्रमा। ऐसा कभी समाधि में शामिल हो तो ऐसा क्यों? जो संसार में था, संसार से वशीकृत था, अभी संसार से वशीकृतपना हटा उसका, अभी संसार से जा रहा है। क्या जा रहा है? भाग रहा है, भाग रहा, आ नहीं रहा है। जब तीर्थंकर आते हैं तो सौधर में इंद्र 3 परिक्रमा लगाता है। क्या करता है? सौधर में इंद्र आते हैं तो वो तीर्थंकर जब जन्म लेते तो कितने 3 परिक्रमा सीधे लगाता है, और जब क्या नाम से तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक होता है तो सौधर में इंद्र 3 उल्टे परिक्रमा लगाता है।